हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज़ द पार्ट थर्ड जो हमने सीरीज स्टार्ट की है फॉर JKPSI के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट थर्ड। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, first thing you have to do subscribe and then share the video with your friends. So let's start the class. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The border area development program is a scheme of the, ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम थी? ठीक है, बेसिकली ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था या लॉन्च किया गया था? इन द सेवन्थ 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको इन स्टेट्स पे अप्लाई किया गया था जो बॉर्डर शेयर कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। उनमें से कौन कौन सी स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर कर देते हैं पाकिस्तान के साथ? द फर्स्ट इज यूटी ऑफ लद्दाख, नाउ यूटी, तो उस टाइम पे ये स्टेट थी। ठीक है, सेकंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो इन स्टेट्स में इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, और किस, अब नाउ द क्वेश्चन इज किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस चीज़ को लॉन्च किया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान in the year 1986 to 1987 for those states that shares border with Pakistan, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर देती है। ठीक है, और उनमें से कौन कौन सी स्टेट है? दैट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उस टाइम पे ये स्टेट थी, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। और इस सिक्किम का मतलब क्या था कि हमें डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। ठीक है, डेवलपमेंट हेयर मीन्स लोगों का डेवलपमेंट भी होना है और जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ वगैरह है उनको भी हमें क्रैश करना है। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनी बेसेंट फार्मर द होम रूल लीग इन इंडिया बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ होम रूल लीग इन। बेसिकली 1916 में क्या होता है कि अनी बेसेंट 1916 में अनी बेसेंट ने यहाँ पे होम रूल लीग स्टार्ट की थी इंडिया में। ठीक है, कहाँ से? मद्रास से। मद्रास अरियर वाज द हेड क्वार्टर। ठीक है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि उसका जो आइडिया था वो किस कंट्री से उसने ले लिया था? तो डेट आइडिया शी टुक फ्रॉम द एयरलैंड। एयरलैंड कंट्री से उसने ये आइडिया ले लिया था। तो 1916 में उसने क्या ये रूल, ये लीग स्टार्ट की थी एंड इन द नेक्स्ट ईयर 1917 उसको प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनाया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। रीजन क्या था? ये रीजन यही था कि उसने स्टार्ट की थी होम रूल लीग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स भी है। ठीक है, जिनके बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट इज न्यू इंडिया, ये उसका न्यूज़पेपर है, एंड देन द कॉमनवेल्थ। उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो उसने कहा था इन 1902। उसने क्या कहा था? इंडिया वाज नॉट रूल्ड फॉर इट्स बेनिफिट। इंडिया में जो लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, दे वर ब्रिटिशर्स। वो उसने क्या कहा था कि वो रूल यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस बट फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो अपनी मदद के लिए, अपने आप को प्रॉस्परस बनाने के लिए यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ये किसने कहा था? इस पॉइंट को याद रख लेना। ये कहा था किसने? एनी बेसेंट ने। कब कहा था? 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड? ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। अगर आपके पास पेपर्स है आप उनको देख लेना। ठीक है, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इसमें से पेपर्स के अलावा नहीं है। ठीक है,
तो कब ये एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है? डेट्स ऑब्जर्व्ड इन 5 जून। ठीक है, राइट। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल। तो अब मैंने यहाँ पे फॉर योर बेनिफिट के लिए क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ वहीं पे शेयर हो जाती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। ठीक है, तो इन सभी डेट्स को फिर आप रिवाइज वहाँ पे कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट के चेंज पे। तो उसमें कौन कौन सी बातें की गई थी? तो उसमें यही बात की गई थी कि अब हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे टू डे, अब हमें एवरेज उसकी 2% डिक्रीज करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उसमें इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया था। ठीक है, राइट। बेसिकली ये पेरिस एग्रीमेंट होता क्या है, पहले हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है। इंटरनेशनल ट्रीटी मीन्स कि मनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर टेकिंग पार्ट इन इट। बहुत सारे कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती है, तब ये इंटरनेशनल ट्रीटी बन जाती है। डैट एम्स जिसका मकसद ये था कि टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, जो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं, किन सोर्स से वो निकल रहे हैं, उस चीज़ को हमें कम करना है। ठीक है, एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, और ये जो डे टू डे इंक्रीज इन द टेम्परेचर हो जाता है, तो इस चीज़ को भी हमें कंट्रोल में रखना है, राइट। It was adopted in 2015 as a part of the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो 2015 में इसमें बात की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग जो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसमें अब हमें एवरेज से 2 डिग्री सेल्सियस चेंज या डिक्रीज लानी है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। ये ठीक है, राइट। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है एंड हरियाणा की भी कैपिटल है, राइट। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज ये लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। केरला हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ये भी सही है। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। राजस्थान की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो राजस्थान में एक फेमस माउंटेन है, डेट्स एरावाली, डेट इज एरावाली। ठीक है, राइट, ओल्डेस्ट माउंटेन पीक है। इसकी एज की बात अगर की जाए तो 570 मिलियन ईयर्स एगो इसकी फाउंडेशन हुई थी। ठीक है, और इसी एरा वैलीज की हाइस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है? 1722 मीटर्स। और एरा वैलीज का एक्सटेंशन जो दिल्ली में है, उनको हम रायसेना हिल्स के नाम से जानते हैं, रायसेना हिल्स, राइट। देन केरला, केरला के दो फेमस लेक्स जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है, डेट इज द शशथम कोटा, शशथम कोटा एंड वेमनाड लेक, वेमनाड लेक। ठीक है, एंड पीरियार नेशनल पार्क, पीरियार नेशनल पार्क, इसके बारे में भी पूछा जाता है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई होप फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट इज
McMahon Line is mentioned in the context of relations between India and McMahon Line. Basically, this is a border जिसको एक मेक मोहन लाइन के नाम दिया गया है. अब ये बॉर्डर लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है? द फर्स्ट इज इंडिया एंड देन नेक्स्ट इज चाइना. तो चाइना के बीच में जो भी बाउंड्री है उसको हम मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं. एक होती है रेड क्लिफ लाइन. रेड क्लिफ लाइन ये किस किस के बीच में है? पाकिस्तान एंड इंडिया. एक है ड्यूरेंट लाइन. ड्यूरेंट लाइन बेसिकली ये जो ड्यूरेंट लाइन है दिस इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. लेकिन इंडिया शेयर कर देता है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर्स. ठीक है, पीओके के वहाँ एरिया एक है. ठीक है, वहीं पे. तो अब हम कहते हैं कि नहीं, ये जो ड्यूरेंट लाइन है दिस आल्सो इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. ऑलराइट. तो इंडिया किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर कर देता है? दैट कंट्री इज बांग्लादेश. कितने किलोमीटर्स? 4096 किलोमीटर्स. सेकंड विद चाइना एंड थर्ड विद पाकिस्तान. ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखने हैं ये सभी. राइट. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर? पीडीएफ का मतलब क्या है? दैट इज अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. पोर्टेबल मीन्स कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. राइट. तो इसलिए इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से फुल फॉर्म है ये. राइट. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. इनमें से कौन सा एक है जो डिस्ट्रिक्ट है किसका? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का. कारगिल, रियासी, गुलमर्ग एंड पहलगाम. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कारगिल इज डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का नहीं है. ठीक है, वो किसका है? लद्दाख यूटी का. लद्दाख यूटी का. ठीक है, तो रियासी इज द करेक्ट आंसर. तो अगर हम यहाँ पे लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख इज आल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट. राइट. वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, डेट इज द हेमिस नेशनल पार्क. हेमिस नेशनल पार्क जो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है. स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है. ठीक है. गुलमर्ग, उसका एंशिएंट नेम क्या था? गोरी मर्ग. गोरी मर्ग जो फिर किसने कन्वर्ट किया था गुलमर्ग में? यूसुफ शाह चक. यूसुफ शाह चक, ही वाज द रूलर ऑफ चक डायनास्टी. ठीक है. गुलमर्ग, मीडो ऑफ फ्लावर्स. मीडो ऑफ फ्लावर्स. राइट. वहाँ पे गोल्फ कोर्स वगैरह है. ठीक है, स्केटिंग के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं विंटर में. विंटर में ये बहुत बिजी एरिया रहता है. राइट. पहलगाम, विलेज ऑफ शेफर्ड्स. विलेज ऑफ शेफर्ड्स. सोनामार्ग को किस नाम से हम जानते हैं? सोनामार्ग को, चलो इस वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना. राइट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रियासी. ठीक है. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है कश्मीर में, बेसिकली उस टाइम में रूलर कौन होता है कश्मीर का? तो डेट पर्सन इज कनिष्का. ठीक है. बेसिकली हिस्ट्री में बुद्धिज्म के 4 काउंसिल्स होते हैं. 4 काउंसिल्स होते हैं. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट एक है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? फर्स्ट वन इज हेल्ड इन राजगीर. और उस टाइम
वहाँ का बादशाह जो होता है डैट इज़ द अजात शत्रु। और किस टाइम पे हेल्ड किया जाता है? 483 BC, 483 BC, नॉट AD, राइट। देन सेकंड वैशाली में होता है। काल अशोका उस टाइम रूलर होता है, उसकी सुपरविजन में ही हो जाता है ये, ठीक है, इन द ईयर 383 BC में, राइट। देन थर्ड जो होता है पाटलिपुत्रा में, ठीक है, और किसके टाइम पे होता है? अशोका के टाइम पे, राइट। एंड कब? 250 BC में। देन फोर्थ वन इज जो कश्मीर में होता है कुंडलवन, कुंडलवन जिसको हम आज हारवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रूलर कौन होता है? कनिष्का, राइट। और कब हो जाता है? 72 AD में। और जो पर्सन चेयरमैन होता है इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का, डेट वाज वासुमित्रा, वासुमित्रा। और उसके साथ बहुत लोग थे, अश्वघोष, ठीक है, वगैरह लोग उसके साथ थे, राइट। अशोका की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, बुद्धिज़्म कश्मीर में इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, बुद्धिज़्म इसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। और इस कनिष्का को हम किस नाम से जानते हैं? अशोका सेकंड, अशोका सेकंड, क्योंकि इसने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था इन द स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज़्म। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, अब ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था? कुंडलवन में, राइट, कुंडलवन। और इस काउंसिल में बुद्धिज़्म डिवाइड हुआ था टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। द फर्स्ट वाज महायाना, महायाना, एंड नेक्स्ट वाज हिनायाना, हिनायाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कनिष्का, राइट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। एंड नाउ आई एम रिकमेंडिंग यू कि शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई स्टडी ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर करो, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी ग्रुप है, फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर द वीडियो सो डैट इट रीच टू द मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। उसमें वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है एंड आल्सो फॉर यू। तो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।